स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कुल पेपावरेशी, फैमिली पेपावरेशी। अब हम फैमिली पेपावरेशी के वर्गीकृत स्थिति देखेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे बेंथम एवं हुकर के अनुसार। बेंथम एवं हुकर ने इस प्रकार से कुल पेपावरेशी को वर्गीकृत किया है। सबसे पहले देखेंगे प्रभाग, डिवीजन, फेंड्रोगेम्स, वर्ग, क्लास, डाइकोटिलिडन्स, उपवर्ग, सब क्लास, पॉलीपेटली, श्रेणी, सीरीज, थैलेमीफ्लोरी, गण, ऑर्डर, पैराइटेल्स, कुल, फैमिली, पेपावरेशी। अब हम पेपावरेशी कुल के विभेदक लक्षण देखेंगे। इसे पॉपी कुल भी कहा जाता है। जो पेपावरेशी कुल है उसे पॉपी कुल भी कहते हैं। इस कुल के अंतर्गत 28 वंश एवं 45 जातियां पाई जाती है। जो पेपावरेशी कुल है इसके अंदर 28 वंश हैं और 45 जातियां हैं। अब आगे देखेंगे वर्धी लक्षण। वर्धी लक्षण में पहले नंबर पे है प्रकृति, हैबिट। इस कुल के पौधे सामान्यतः एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक हर्ब्स होते हैं। मतलब जो पेपावरेशी हैं वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय का मतलब है उनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है और बहुवर्षीय का मतलब होता है कि 1 वर्ष से अधिक। शाक का मतलब होता है जो सबसे छोटे वाले प्लांट होते हैं उसे शाक कहते हैं। कुछ पौधे झाड़ी एवं वृक्ष प्रकृति वाले भी होते हैं। झाड़ी जो शाक से थोड़े बड़े होते हैं और वृक्ष जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे बरगद के, उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे। डेंड्रोमेकॉन एवं बोकोनिया 10 मीटर ऊंचाई वाला वृक्ष है। इस कुल के पौधों में पनीला लैटेक्स पाया जाता है। पनीला मतलब होता है पानी वाला। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है जड़, रूट। इस कुल के पौधों में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। जो पेपावरेशी कुल है उनके पौधों में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। थर्ड नंबर पे है तना, स्टेम। तना सीधा, बेलनाकार, शाखीय या कोष्ठीय, शाखित, चिकना होता है। जो पेपावरेशी कुल के पौधे हैं उनका जो तना है वो सीधा भी होता है, बेलनाकार, बेलना देखे होगे आप लोग जिससे रोटी बनाते हैं उस टाइप से, गोल टाइप से भी होता है, और शाकीय, शाकीय जो सिर्फ उसमें शाख होता है, सिर्फ उसमें पत्ते होते हैं, उसमें लकड़ी नहीं होता है, उसे शाकीय कहते हैं। काष्ठीय, काष्ठीय का मतलब है जिन पौधों में लकड़ी होते हैं उन्हें काष्ठीय पौधे कहते हैं। काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है। शाखित, चिकना होता है, खुरदुरा नहीं होता, चिकना होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है पत्ती, लीफ। पत्ती अनुपत्री, सवृंत, एकांतर, रेडिकल या स्तंभीय, सरल होते हैं। पत्तियों के सतह पर छोटे रोम पाए जाते हैं। रोम क्या को बोलते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता तो बता देती हूँ। रोम जिनके पौधों में छोटे छोटे, जो रोम का मतलब होता है बाल, पत्तियों में छोटे छोटे बाल टाइप के निकले होते हैं उन्हें रोम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और कुछ प्रजातियों में पत्ती पिच्छाकार विखंडित होते हैं। विखंडित मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है। उदाहरण, आर्जीमोन, पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। अब देखेंगे पुष्पीय लक्षण। पुष्प का मतलब बार बार बताया जा रहा है, फ्लावर होता है, फूल होता है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब होता है कि जो फूल है उनके क्रम किस तरीके से है, इनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। प्रायः एकल अग्रस्थ, कुछ पौधों में एकल कक्षस्थ। कुछ पौधों में क्या होता है? एकल कक्षस्थ होता है, कुछ पौधों में एकल अग्रस्थ होता है। सेकेंड नंबर पे है पुष्प, फूल। ठीक है।
असहपत्री, सवृंत, पूर्ण द्विलिंगी, अधोजयांगी, नियमित, एक्टिनोमॉर्फिक। जो इनके फूल होते हैं इस 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 तरीके के होते हैं। सहपत्री भी, असहपत्री भी होते हैं, सवृंत भी होते हैं, पूर्ण द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है उनके जो फूल हैं उसमें दो लिंग होते हैं, नर एवं मादा दोनों। अधोजयांगी, नियमित, एक्टिनोमॉर्फिक। थर्ड नंबर पे देखेंगे बाह्य दल पुंज। जो पुष्प के सबसे बाहर वाले दल होते हैं उसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है। 2 या 3 बाह्य दल होते हैं। पृथक, बाह्यदलीय, शीघ्रपाती, कोरछादी या व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास। फिर देखेंगे फोर्थ नंबर दलपुंज। बाह्य दल के थोड़े अंदर में दलपुंज होते हैं। 4 से 6 दल 2 चक्रों में व्यवस्थित। जो पेपावरेशी कुल है उसके फूलों में 4 से 6 दल होते हैं, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। पृथक दलीय, कोरछादी या व्यावर्तित दलपुंज विन्यास। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है पुमंग। असंख्य पुंकेसर। पुंकेसर नर जनन अंग को कहा जाता है। जो पुंकेसर है वो असंख्य होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है। सर्पिल क्रम में व्यवस्थित परागकोश द्विकोष्ठीय, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी आधार लग्न। 6 नंबर पे है जयांग। बहुअंडपी, संयुक्तांडपी, एक कोष्ठीय, उत्तरवर्ती अंडाशय वाला होता है। जो जयांग होता है पेपावरीशी का वो बहुअंडपी मतलब उसमें बहुत सारे अंडप होते हैं। संयुक्तांडपी एक दूसरे से मिले होते हैं। एक कोष्ठीय उसमें सिर्फ एक कोष्ठ होता है। उत्तरवर्ती अंडाशय होता है। वर्तिका छोटी या अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब होता है कि नहीं के बराबर। ठीक है। वर्तिका या तो छोटी होगी नहीं तो होगी ही नहीं। भित्ति लग्न जरायु विन्यास वर्तिकाग्र में पालियों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर होती है। अब देखेंगे 7th नंबर पे फल, फ्रूट्स। फल प्रायः कैप्सूल होता है। जो पेपावरेशी कुल के जो फल होते हैं वो कैप्सूल होते हैं। पेपावरेशी कुल का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पेपावरेशी। फर्स्ट नंबर पे है अफीम। पेपावर सोमनिफेरम। इस पौधे के अधपके मतलब आधे पके फलों से प्राप्त लेटेक्स में लगभग 25 प्रकार के एल्कोहलेट पाए जाते हैं। जो अफीम के जो फल अधपके होते हैं उसमें 25 प्रकार के एल्कोहलाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें मार्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, पेपावरीन, थीबैन आदि प्रमुख हैं। शुष्क लेटेक्स को अफीम कहते हैं। यह नशावर्धक होता है। जो अफीम होता है वो नशा के लिए होता है। इसके एल्कोहलेट्स का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, दवाई को कहते हैं, मेडिसिन को कहते हैं, बनाने में किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त पोस्त एवं खसखस का उपयोग विभिन्न प्रकार से खाने में किया जाता है। जो अफीम के बीजों से प्राप्त पोस्त एवं खसखस होता है उसे कई प्रकार से खाया जा सकता है। सेकेंड नंबर पे है सैंग्यूइनेरिया कैंडेंसिस। इसके जड़ों तथा प्रकंद से सैन्यूइनेरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। औषधि का मतलब बताया गया है पहले ही, दवाई होता है, जिसका उपयोग उदर विकारों जैसे मंदाग्नि, अपच या गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। थर्ड नंबर पे है पीली कटेरी, आर्जीमोन मैक्सिकाना। इसके बीजों से प्राप्त तेल का उपयोग ग्रामीणों द्वारा दिया जलाकर प्रकाश करने के लिए किया जाता है। जो पीली कटेरी है इससे क्या होता है, तेल पेरवाया जाता है। कहाँ? ग्रामीणों में।
ग्रामीण का मतलब होता है गांव, ठीक है। गांव के लोग दिया जलाने के लिए पीली कटेरी के बीजों का तेल का उपयोग करते हैं। घुत्र व्यापारी इस तेल को सरसों तेल में मिलाकर बेचते हैं, मतलब मिलावटी तेल बना देते हैं। अधिक मात्रा में उपयोग करने से मनुष्य में ड्राप्सी नामक रोग होता है। अगर इसको अधिक मात्रा में अगर हम खा लेंगे तो इससे ड्राप्सी नामक रोग उत्पन्न होता है। 4th नंबर पे है कॉर्नपॉली पेपावर रियास। यह एक सजावटी पौधा है, मतलब इसको डेकोरेशन के लिए अपने घरों में, उद्यानों में लगाया जाता है, जिसका उपयोग उद्यानों में किया जाता है। उद्यान का मतलब होता है गार्डन, बगीचा, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।